मुंह से यह सुना होगा कि नाम में आखिर क्या रखा है, लेकिन भारतीय राजनीति में नाम का बड़ा महत्व है। वह नाम चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो, महात्मा गांधी का हो या आज के दौर में लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद से लगातार भारतीय राजनीति किसी न किसी महापुरुष के नाम पर अपनी सियासी नैया पार कराने की उम्मीद लगाए बैठी। इसी में अब नया नाम जुड़ा है महाराजा सुहेलदेव का। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि आखिर महाराजा सुहेलदेव का क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान भारतीय राजनीति में आखिर महाराजा सुहेलदेव क्या रखते हैं प्रासंगिकता। तो आइए शुरू करते हैं खबर भारत के एक नए सफर को। मैं हूं आपका दोस्त महेश तिवारी। उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव पर सियासी जंग तेज हो गई है। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी के दिन महाराजा सुहेलदेव की विरासत पर सियासी जंग तेज होती नजर आई। सुहेलदेव जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1000 साल बाद महाराजा सुहेलदेव को सम्मान मिला, इसके लिए वह पीएम नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। हम आपको बता दें, बसंत पंचमी के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक स्मारक का शिलान्यास किया था। वहीं ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसपी पहले से ही उन पर अपनी विरासत थोपती है। तो आइए आज हम जानते हैं आखिर महाराजा सुहेलदेव का क्या है इतिहास। और इसी दौरान अगर हम बात बहराइच जिले की करेंगे तो सैयद सलार मसूद गाजी का इतिहास भी हमें जानना पड़ेगा। आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, सभी महाराजा सुहेलदेव को अपने अपने पाले में लाने की फिराक में या कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। महापुरुषों के नाम पर राजनीति वर्षों से होती आई। तो आइए पहले हम जानते हैं बहराइच के गाजी मियाँ का मशहूर मेले के बारे में। हम आपको बता दें, महाराजा सुहेलदेव का अतीत जानने से पहले गाजी मियाँ के मेले का जिक्र होना भी जरूरी है। नेपाल सीमा से लगे यूपी के बहराइच जिले में हर साल मई महीने में लगने वाला यह मेला काफी मशहूर है। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव दोनों की चर्चा होती है। 1034 ईस्वी में मौत के बाद मसूद गाजी की कब्र बहराइच जिले में बनाई गई थी। यहाँ जल्द ही आस पड़ोस के लोग पहुँचने लगे। वहीं 1250 में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने इस कब्र पर मजार बनवा दी। गौर करने वाली बात है, 13वीं शताब्दी में इब्न बतूता भी इस दरगाह पर आया था। 13वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भी यहाँ आया। लगातार लोगों के यहाँ मत्था टेकने से जल्द ही मजार की मान्यता दरगाह के रूप में बदल गई। धीरे धीरे यहाँ देश के कोने कोने से लोग दस्तक देने लगे। हर साल मई महीने में यहाँ उर्स मनाया जाता है और इस मेले में हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग पहुँचते हैं। बाराबंकी के चर्चित दरगाह देवा शरीफ से गाजी मियाँ की बारात आने के साथ इस मेले का आगाज होता है। जिस दिन यह बारात बहराइच में दरगाह तक आती है, ठीक उसी दिन हिंदूवादी संगठन महाराजा सुहेलदेव विजय उत्सव भी मनाते हैं। तो आइए पहले अब हम जानते हैं महाराजा सुहेलदेव का क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कई ऐतिहासिक तथ्य यह दावा करते कि महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सलार महसूद को मारा था। राजभर और पासी जात के लोग उन्हें अपना वंशज मानते हैं। 15 जून 1033 को श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव और सैयद सलार महसूद के बीच बहराइच के चित्तौरा झील के तट पर युद्ध हुआ था। लड़ाई में सुहेलदेव की सेना ने सलार महसूद सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद राजा सुहेलदेव की तलवार के एक ही वार ने मसूद का काम तमाम कर दिया था। इस युद्ध की भयंकरता का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें मसूद की सेना पूरी तरह साफ हो गई थी। महाराजा सुहेलदेव किस जाति के थे, इसका कोई प्रमाणिक
और पुष्ट जानकारी इतिहासकारों के पास नहीं है। सियासी लोग राजा सुहेलदेव को अपनी अपनी जाति के हिसाब से प्रयोग करते हैं। कुछ लोग उन्हें राजभर तो कुछ लोग उन्हें पासी मानते हैं। राजा सुहेलदेव करीब 1000 वर्ष पूर्व के ऐसे महानायक हैं जिनका इतिहास खोजना काफी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में अवध व तराई क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल तक मिथकों और किंवदंतियों में उनकी वीरता के कई किस्से हैं। उनकी जाति को लेकर कोई एक मत नहीं, कोई उन्हें राजभर तो कोई पासी जाति का बताता है। 1246 से 1266 तक नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। उसी ने यहाँ पर एक मजार बनवाई थी। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान यहाँ आने लगे। बंगाल का सुल्तान यहाँ बिना इजाजत के आया। इस पर दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ऐतराज जताया। हालांकि बाद में फिरोज शाह तुगलक भी वहां गया। कहते हैं कि यहाँ से लौटने के बाद वह कट्टर हो गया था। वहीं हिंदुवादी संगठनों के दावे की बात करें तो जिस जगह पर आज मसूद गाजी की दरगाह है उस पर उस दौरान बलार्क ऋषि का आश्रम हुआ करता था। उनको राजा सुहेलदेव का गुरु बताया जाता है। दक्षिण पंथ से प्रभावित एक रिसर्च पेपर द फॉरगेटन बैटल ऑफ बहराइच में दावा किया गया कि सुहेलदेव ने या तो मसूद का सिर काट दिया या फिर उसके गले में तीर मारा था। इस रिसर्च के मुताबिक मसूद की मौत सूर्यकुंड झील के पास महुए के पेड़ के नीचे हुई थी। हालांकि ऐसा तथ्य कहीं और नहीं मिलता। 81 पासी राजाओं की बहराइच की लड़ाई में जीत, इस विषय पर एक रिसर्च पेपर मिलता है जिसमें बहराइच की लड़ाई में सुहेलदेव ने 21 पासी राजाओं का गठबंधन बनाकर सैयद सलार मसूद गाजी को युद्ध में शिकस्त दी थी। इन राजाओं में बहराइच, श्रावस्ती के साथ ही लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ और बाराबंकी के राजा भी शामिल थे। हिंदू संगठनों के इस दावे के मुताबिक 1033 ईस्वी में मसूद गाजी और सुहेलदेव की सेनाओं के बीच भीषण भिड़ंत हुई थी। वहीं अगर सुहेलदेव के राजभर राजा होने की सच्चाई की बात करें तो प्रयागराज के जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर बद्री नारायण ने एक किताब लिखी है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि पासी और राजभर समुदाय के सुहेलदेव की विरासत से खुद की जोड़ने का जिक्र है। बद्री नारायण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दौर में पासी या राजभर राजा होते थे क्योंकि उनकी अपनी शक्ति और संगठन के बल पर वो राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाते थे। लिहाजा राजा सुहेलदेव के संदर्भ में इस धारणा को खारिज नहीं किया जा सकता। उनका राज्य भी कोई बहुत विशाल इलाके में नहीं था। कई लेखक सुहेलदेव की जाति को लेकर भर राजपूत, पासी, पांडववंशी, नागवंशी क्षत्रिय और विशेन क्षत्रिय के रूप में भी दावा करते हैं। आखिर में हम बात करते हैं कि आखिर वर्तमान राजनीति में महाराजा सुहेलदेव इतना मायने क्यों रखते हैं। तो इस बात पर चलने के पहले हमें समझना होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति को। हम आपको बता दें पूर्वांचल में राजभर वोट काफी अहम माना जाता है। दर्जनों सीटों पर हार जीत में बड़ा फैक्टर निभाता है। अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है। वहीं पूरे सूबे में तकरीबन 2.5% राजभर वोट है। पूर्वांचल के गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और बलिया से लेकर अवध के बहराइच, श्रावस्ती तक राजभर वोट सियासी बिसात पर बड़ी लकीर खींचने की ताकत रखते हैं। 15 जिलों की 60 सीटों पर इनका खासा असर है। वहीं राजभर यूपी की उन 17 पिछड़ी जातियों में शामिल है जो लंबे अरसे से अनुसूचित जाति का दर्जा मांग रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि सभी राजनीतिक दल आने वाले 2022 चुनाव महाराजा सुहेलदेव को अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत